प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जीवन के अनुभव के आधार पर कुछ बताना चाहती हूँ जो आपके लिए हमेशा हमेशा काम आएगा। हमारा ये पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है। हर तत्व संतुलित होना चाहिए। हमारे शरीर में एक तत्व यदि कम हो या बढ़ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी बीमारी का पहला कारण, चाहे तन की बीमारी हो चाहे मन की बीमारी हो। दूसरा, हमारे इस पूरे शरीर का संचालन 9 ग्रहों के द्वारा होता है। 9 ग्रहों के द्वारा जो ये संचालन होता है, एक भी ग्रह यदि पॉजिटिव नहीं है, या यूँ कहूँ कि एक भी ग्रह की यदि पीड़ा है, शनि राहु केतु मंगल किसी भी ग्रह की यदि कमजोरी है, पीड़ा है, परेशानी है, तो हमारे शरीर का वो हिस्सा, वो अंग प्रभावित होता है जो अंग उस ग्रह से संबंधित है। इसलिए हमारे 9 ग्रह जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं, वे सभी ग्रह प्रसन्न रहना जरूरी है। वे हमारे लिए अनुकूल रहना जरूरी है। तीसरी बात, हम जो लाइफ स्टाइल हमारी है, जो जीवन जीते हैं, सोना उठना बैठना खाना पीना, दैनिक व्यवहार में जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा महत्व रखती है हमें आरोग्य देने में और लंबी उम्र देने में, मन की शांति देने में, शरीर को स्वस्थ रखने में। यदि हमें हमारे जीवन में आहार के बारे में सही पता न चले कि कब कहाँ कैसा कितना कौन से मौसम में कैसा और किस व्यक्ति को कैसी ज़रूरत है, तो फिर हम गलत समय में गलत चीज़ खाने पीने से अपने शरीर के रोगों को बढ़ाते हैं
और मन को भी दुखी करते हैं। मैं आज आपको इसी विषय पर कुछ खास चर्चा करने वाली हूँ, कुछ खास आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम सवेरे सोकर उठते हैं तो सोकर उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही हमारा अवचेतन मन हमारे साथ साथ सोकर उठता है। हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो जागने पर अपना काम शुरू करता है। अवचेतन मन जो है वो रात में सोते समय जाग जाता है और चेतन मन सो जाता है। और सवेरे जब अपन सोकर उठते हैं उसके 45 मिनट बाद तक वो अवचेतन मन सोता नहीं, धीरे 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 गायब होता है, सोने की तैयारी करता है, पूरी तरह हमसे हटता नहीं। तब क्या होता है, जो रात्रि में हम सपना देखते हैं कुछ देर तक हमें याद रहता है। सोकर उठते हैं, जल्दी हमारी सुस्ती नहीं जाती, जल्दी हमारी शरीर पीड़ा आलस नहीं जाता, थोड़ा टाइम लेता है। सोकर उठते ही हम फ्रेश नहीं रहते। सोकर उठने के बाद में आधा घंटा पौन घंटा लगता है हमें पूरी तरह से नॉर्मल होने में। क्यों? क्योंकि हम अवचेतन मन में हैं, चेतन मन पूरी तरह से जागा नहीं है। जब तक अवचेतन मन हमारे से विदा नहीं होगा वो सोएगा नहीं, चेतन मन जागेगा नहीं, हम चेतना में नहीं आएंगे। तो ये प्रक्रिया मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्या ऐसा है जो हमें अवचेतन मन के जागने पर करना चाहिए और क्या ऐसा है जो चेतन मन में करना चाहिए। ये समझने वाली बात है। हम जो मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, हम जो भी प्राणायाम करते हैं, कोई भी प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम हो, श्वास ले रहे श्वास छोड़ रहे, दोनों नाकों से कपालभाति जो भी कर रहे, जो भी हम प्राणायाम योग कुछ भी कर रहे हैं, वो यदि हम मेडिटेशन की बात करें या प्रार्थना की बात करें, यदि हमें नींद आने वाली हो, हमें ऐसा लगे कि अब हमें सोना चाहिए, तो समझ लेना कि आपका अवचेतन मन जाग गया और चेतन मन सोना चाहता है। वो मन जो अब रात में जागने की तैयारी कर रहा है, वो अब हमें कह रहा है कि तुम सोओगे नहीं तो मैं जागूंगा कैसे। तो इसलिए चेतन मन थक गया दिन भर काम करते करते, उसको रेस्ट चाहिए। और अवचेतन मन की ड्यूटी है, एक नाइट ड्यूटी वाला है, एक दिन ड्यूटी वाला है, ये समझ के चलो। तो दिन ड्यूटी वाले की ड्यूटी ख़त्म, वो कहता है कि अब मुझे सोने दो, मुझे रेस्ट चाहिए, थक गया मैं। और नाइट ड्यूटी वाला कहता है मेरा टाइम चालू हो गया, तुम सोओगे नहीं तो मैं नाइट ड्यूटी कैसे करूँगा। तो इसलिए जब नाइट ड्यूटी वाला चेतन मन जब जागने की तैयारी करे, अब दोनों का मिलन हो रहा है। जब दिन डूबता है और रात्रि के लिए संध्या तैयार होती है, तो संध्या बेला दोनों का मिलन करती है। सूर्य अस्त होना और उसके बाद रात्रि की उदय होने की तैयारी, तो हम क्या कहते हैं, संध्या बेला हो गई, संध्या बेला कहते हैं ना। तो ये जो संध्या बेला है, ये संध्या बेला हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा अवचेतन मन जागने की तैयारी कर रहा है, ये संध्या बेला समझ लीजिए। तब क्या होता है, हम ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, हम परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, हमारी सुनवाई जल्दी सुनी जा सकती है। हम जो करने जा रहे हैं, जो कहने जा रहे हैं, उस पर परमात्मा की ठप्पे की मोहर जल्दी लग सकती है। जो काम दिन भर में हम बोल बोल कर थक गए और हमारी आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंचा सके, वो थोड़े से समय में
नींद आने वाली है और हम सो गए, उस बीच में कुछ समय होता है। जैसी नींद आने वाली होती है तुरंत नींद नहीं आती। आँखों में नींद आने वाली है, लगता है हमें सोना है, बिस्तर पर जाने की तैयारी करते हैं, फिर हम बिस्तर में सोने की तैयारी करते हैं। किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है। उतना समय हमें मिलता है। तो जो उतना समय मिलता है सोने के पूर्व, वो समय हमारा मेडिटेशन का, हमारी प्रार्थना का, हमारे ओम चाटिंग का, हमारे प्राणायाम का है। उस समय, ये मेरा अनुपम रिसर्च है, अद्भुत रिसर्च है। और इस रिसर्च पर ऋषि मुनियों के उन ग्रंथों में मुझे बहुत बड़ी बात मिली कि यदि हम इस समय भगवान से प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, अपनी बात परमात्मा तक पहुंचाएं, जो भी दिन भर में हमारे साथ हुआ है उस पर चिंतन करें, जो पाना चाहते हैं वो पाने की तैयारी करें, तब क्या होगा, जो 1 महीने में काम नहीं हुआ था वो 1 हफ्ते में हो जाएगा। जो 1000 मंत्र जाप से नहीं हुआ था वो 4 मंत्र जाप से हो जाएगा। क्यों? सही समय पर, सही जगह पर, सही बीज बोया आपने तो फसल होने की गारंटी है। इसलिए मुझे पहला ज्ञान ये बताना है आपको कि जब भी आप आज से रात्रि में सोने जाते हैं तब, और जब सोकर उठने के बाद के जो 45 मिनट होते हैं तब तक, रात्रि में सोने की तैयारी से लेकर जब तक अवचेतन मन सोया नहीं, यानी सोने के बाद से और सोकर उठने से 45 मिनट के अंतर तक वो जागृत अवस्था में है। तो ये जो समय है सोकर उठने के बाद एक 40-45 मिनट तक और सोने के नींद आने तक, ये जो समय है, इस समय में आप शांत रहो, मौन बैठो, मेडिटेशन में भगवान से बात करो, चाहे बिस्तर पे बैठे बैठे करो, चाहे बिस्तर छोड़ के करो। आपका स्वास्थ्य जैसे गवाही देता है, जैसे कंफर्टेबल आपको लगता है वैसे करो। आपको लगता है कि मुझे बिस्तर छोड़कर ही करना है तो इससे बड़ा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो वैसा करो। तो आपको बिल्कुल सुखासन में पालथी मारकर शांत होकर बैठना है। ये मत सोचा मैंने नहाया कि नहीं नहाया, कुल्ला किया कि नहीं किया, मंजन किया कि नहीं किया, पवित्र हूँ अपवित्र हूँ। नहीं, आत्मा सदा पवित्र होती है, वो कभी अपवित्र होती ही नहीं। ये मन है जो अपवित्र और मैला होता रहता, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। तो आप सदा पवित्र नहीं हो। आपने के मन के अंदर में जो अशुद्धि के विचार रखे हैं उसने आपको अपवित्रता की फीलिंग दे रखी है। हम तो सदा से ही पवित्र हैं। तो आपके लिए प्रार्थना करो, भगवान से स्तुति करो, आपके मन की बात आपके इष्ट देवता से कहो। आप जिसको मानते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं। अब मैं शनि साधिका हूँ, मैं शनि भक्त हूँ, तो मुझे शनिदेव से प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कहूँगी तो शनिदेव मेरी जरूर सुनेंगे। तो अपनों के लिए हो चाहे सबके लिए हो, मैं शनिदेव के दरबार में अर्जियाँ लगाती हूँ। हो सकता है आपके इष्ट देवता कोई और है, आपके इष्ट देवता कोई और है। तो आपके दिल में जिसके प्रति भी श्रद्धा है, प्रार्थना है, आप उस श्रद्धा प्रार्थना से जुड़िए और अपने मन का दुख, आपके मन की इच्छा, मन की अभिलाषा क्या ऐसा है जो आप किसी से नहीं कह सकते पर भगवान से कह सकते हैं। बस मान के चलिए कि आप कह रहे हैं और वो सुन रहा है। बस कहिए उसे, दिल भर कर कहिए, अच्छे से कहिए। जो प्रार्थना आप दिन भर करते हैं और सुनवाई नहीं होती, उसकी सुनवाई यहाँ जल्दी होगी। आपकी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, और यदि आप
रात में सोने के समय में प्रार्थना करते हैं, मुझे इस दर्द से मुक्त होना है, मुझे इस रोग से मुक्त होना है। ये रोग मुझे कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे ये रोग हो ही नहीं सकता, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे स्वस्थ ही रहना है, मुझे इस बीमारी की दवा नहीं चाहिए, मुझे मालूम है ईश्वर मुझे अच्छा करेगा, मुझे मेरे इष्ट पर भरोसा है, मेरे इष्ट देवता मुझे अच्छा करने वाले हैं, और मेरे भगवान के रहते मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है? नहीं, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती मुझे। आप पॉजिटिव बोलिए, ऐसा मत कहिए कि मुझे ये रोग हो गया है और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा और डॉक्टर ने एक्सरे में कहा और सोनोग्राफी ने कहा ये मुझे तकलीफ हो गई। ये ऐसा मन में लाइए ही मत, क्योंकि आप जिस बेला में भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन लगा है आपका। आप इस विश्व ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में जैसी ऊर्जा छोड़ेंगे वैसी ही रिटर्न होकर आएगी। आप बोलेंगे मुझे डर लगता है, वो डर ही आएगा आपके पास में। आप बोलेंगे मैं डरती नहीं, मैं कोई ऑपरेशन कराने वाली नहीं, ईश्वर कहता है नहीं, उसका ऑपरेशन होना नहीं चाहिए, उसे ज़रूरत नहीं ऑपरेशन की, मुझे ये किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। अरे डॉक्टर क्या समझेगा मुझे, मैं जानती हूँ मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। यदि आप ऐसे कहेंगे तो प्रकृति में आपने क्या फेंका, मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस सौर मंडल की ऊर्जा में आपने क्या दिया, मुझे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी होने वाली हूँ, मुझे मालूम है मैं स्वस्थ हूँ, मुझे मालूम है मैं आरोग्यवान हूँ, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ उससे मैं स्वस्थ होने वाली हूँ। तो इस तरीके से यदि आप उस सोने के पहले ये वार्तालाप अपने इष्ट देवता से करते हैं, भगवान से करते हैं, अपनी आत्मा से बातें करते हैं, तो वो आपकी चिकित्सा है, वो राम बाण औषधि है। हमने कितने ऐसे लोगों के ऑपरेशन टाले, कितने ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां छोटी कर दी, कितने बड़े बड़े रोगों से उनको मुक्ति दिला दी, कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट झूठी पड़ गई, जिसको लेकर वो हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आए और बहुत दुख बताया कि हम क्या करें, कैसे करें, और बहुत तकलीफ़ में थे वो लोग। और उसके बाद आज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो सिर्फ हमारी सही समय पर सही प्रार्थना ने हमें अच्छा कर दिया। ठीक इसी तरीके से जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सुबह सोकर उठते हैं तो सेम वही मुहूर्त रहता है जो मुहूर्त हमारा रात को हमें मिला था। तो सोकर उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही आपकी प्रेयर चालू। कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत कर रहूँगी, मुझे मालूम है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मेरे भाग्य का है, इसे कौन छीन सकता है, ये मैं दूंगी नहीं, ये मुझसे कोई छीन के ले नहीं सकता, ये परमात्मा ने मुझे गिफ्ट में दिया है, ये मेरी अपनी संपत्ति है। आप ऐसी बातें बोलिए कि उसमें आप मोहर लगा रहे हैं, आप ठप्पा लगा रहे हैं, उसकी जड़ मजबूत कर रहे हैं, उसके जड़ के अंदर में खाद पानी डाल रहे हैं। जब तक आप डाउटफुल हैं कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, आप कंफ्यूज हैं कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जब तक आप मजबूत हैं, बुलंद हैं और एकदम स्टेबल हैं, आपको मालूम है कि मैं नींव की पत्थर हूँ, इस इमारत को कोई हिला नहीं सकता, तो निश्चित मालूम भगवान भी कहेगा कि बड़ा हठी है, इसका हट तो पूरा मुझे करना पड़ेगा। इसलिए हम साधक लोग सिर्फ हठ योग करते हैं और भगवान से अपने भक्तों की बातें मनवा लेते हैं। तो मैंने आपको ये 2 मुहूर्त दिए, एक तो प्रार्थना के लिए, मेडिटेशन के लिए, भगवान से बातें करने के लिए, आपके लिए सबसे अच्छा आपको मुहूर्त बताया। अब दूसरी बात, जब हम सोकर उठते हैं तो क्या होता है, रात भर जब हम सोए रहते हैं ना, तो मेडिकल साइंस के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार, हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा के अनुसार, जैसे ही हम सोते हैं, सोने के बाद में जो भी 6, 7, 8 घंटे बाद हम सोकर उठते हैं, रात्रि भर हमारी बॉडी के अंदर में से जो निगेटिव टॉक्सिल हैं वो सब इकट्ठे होते रहते हैं,
पूरी हमारी 72,000 नाड़ियों के साथ में उनका कनेक्शन जुड़ता है। कभी गैस्ट्रिक के कारण, कभी एसिडिटी के कारण, कभी पित्त के कारण, कभी कफ के कारण, कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी बॉडी के अंदर में अब रात भर में इकट्ठे हो रहे हैं, कचरा इकट्ठा हो रहा है, गंदगी इकट्ठी हो रही है। अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है? सवेरे उठ के गंदगी को सफाई करो। यदि वो रात भर में इकट्ठी गंदगी, कूड़ा करकट, कचरा बाहर नहीं निकाला और जल्दी बाहर नहीं निकाला, तब क्या होगा? वो सब सड़ेगा तो गैस बनेगी, पित्त बनेगा, कफ बनेगा, पसीने के बाहर निकलेगा, बॉडी के अंदर से बदबू आएगी, दांतों की सांसों में से बदबू आएगी। हमें तो चाहिए कि सुबह सोकर उठने के बाद उसकी क्लीनिंग की तैयारी करें। अब आपको मालूम है कि मान लो कि अब यहाँ पर हमें सफाई करनी है। पता चला इस मातोश्री वृद्धा आश्रम में सफाई करने के लिए हमने जब तैयारी की तो पता चला कि जगह 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 कुछ मिट्टी के दाग, कुछ चिक्कट के दाग, कुछ लोगों के आने जाने के दाग, कुछ हॉल में दाग लगे हुए हैं। अब दाग झाड़ू लगाने से जल्दी नहीं निकलेंगे, खाली झाड़ू लगाएंगे तो नहीं निकलेंगे, वहाँ पानी भी डालना पड़ेगा, साबुन भी लगाना पड़ेगा, घसना भी पड़ेगा, तभी दाग निकलेगा। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा है, जो गंदगी है, वो बिना पानी के निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। उसको भी तो सफाई करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तब आयुर्वेद क्या कहता है, नेचुरोपैथी चिकित्सा क्या कहती है कि सोकर उठते ही व्यक्ति को चाहिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो 1 गिलास गर्म पानी करे, और गर्मी है तो 2 गिलास, ठंडी है तो 1 गिलास। उम्र के हिसाब से रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो 3 गिलास भी कर सकता है। गर्म पानी करे और उस पानी को सोकर उठते ही पिए। जब आप पानी पीते हैं सोकर उठते ही, तब क्या होता है? वो अंदर की गंदगी धुल रही है। आप पानी पी रहे हैं, श्वास नलिका धुल रही है, आहार नलिका धुल रही है, अंदर अंतड़ियों को धोकर वो पानी निकल रहा है। पूरा अंदर का कचरा जो अब जमा हुआ है उसको ढीला कर रहा है, धोकर बाहर निकलने की तैयारी चल रही है। जो दाग ऐसे नहीं निकल रहे थे सूखे, वो भिगाने के बाद निकल रहे हैं, तो वो कचरा निकलने की तैयारी कर रहा है। यदि हम रात में सोने के समय में पानी पीकर सोएं, रात में सोने के समय में यदि हम पानी पीकर सोएं तो फायदा क्या होगा कि जो भी हमने भोजन खाया है, भोजन किया है, उस भोजन के पचाने के लिए हमने जो पानी डाला है तो वो थोड़ा सा सूखा भोजन है, जो ड्राई आइटम है, वो भीग जाएगा, रात भर में भीग जाएगा, और रात भर वो पानी काम करेगा। उस जगह 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 जो गैस भरी है, जगह जगह जो पित्त उमड़ घुमड़ कर हमें परेशान कर रहा है, उसको धीरे 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 शांत करेगा। रात भर में बहुत होगा तो 1 आध बार बाथरूम जाओगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, उसमें निकल जाएगा। पर कुल मिलाकर यह है कि आपके पाचन को नरम करेगा वो। यदि हम रात्रि में सोने के समय में 1 गिलास गर्म पानी पिए, सुबह उठते ही हम 2 गिलास गर्म पानी पिए, उसके बाद हम शौच जाएं, फ्रेश होने के लिए जाएं, तो सोने में सुहागा। आपको इतना हल्का लगेगा, इतना फ्रेश लगेगा, आपका आरोग्य बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। हमारी सारी बीमारी की जड़ हमारा पेट है, सारी बीमारी की जड़। यदि हमारा पेट सही है, आहार खाना पीना, हमारा विसर्जन करना, ये सब सही है, तो मान के चलो ना शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको कुछ किडनी प्रॉब्लम होगी, ना आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी, ना कब्ज होगी, ना मूल व्याधि होगी, कुछ भी आपको बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने इंटरनल साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रात्रि में सोने के समय, सुबह उठने के समय में
हमें पानी लेने की आदत डालनी चाहिए। ये जो हमारी हाथ की हथेली होती है ना, इस हाथ की हथेली में जो बीच का सेंटर होता है ना, ये जैसे अब मैंने हाथ की हथेली के बीच में से गोला बना दिया समझ लो, ठीक है ना। ये देखो, ये हाथ की हथेली है, सब बताओ अपनी अपनी हथेली, ये हथेली है। अब ये गड्ढा रहता है ना हाथ की हथेली के बीच में, ये बीच का जो गोला है, इस बीच के गोले के अंदर में दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। एक है किडनी वाला पॉइंट और एक है पाचन संस्थान का लीवर वाला पॉइंट, और दोनों पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। पाचन संस्थान के लीवर वाले पॉइंट पर प्रेशर करने से, मसाज करने से आपकी कब्जियत, आपकी गैस और सवेरे जो पेट साफ करने में तकलीफ़ हो रही है उसकी परेशानी से आपको राहत मिलती है। और इसी जगह पर मसाज करने से, इसी जगह पर प्रेशर करने से आपको कभी किडनी की बीमारी नहीं होगी। आपकी किडनी के अंदर में कुछ भी उसकी सफाई करने के, छेद भरने की, पैक होने की परेशानी नहीं होगी। हमारी जो किडनी है उसमें हजारों छिद्र हैं जो हमारे अंदर की पूरी लिक्विड व्यवस्था को छलनी के जैसा छानकर वो विसर्जन में निकाल देती है। जितना भी हम लिक्विड लेते हैं, जितना भी पानी पीते हैं, वो सब किडनी के माध्यम से छनकर वो बाहर जाता है और किडनी पूरे रोगों को निकालती है, छानने का काम करती है। छलनी जैसे उसमें हजारों छेद हैं, तो समझो उसके छेद यदि भर गए, पैक हो गए, तो क्लीनिंग कैसे होगी? कोई छलनी में आप आटा छान रहे, चाय छन्नी में चाय छान रहे, उसके छेद ही पैक है, छेद ही भरे हुए हैं, तो चाय कैसे छानेंगे आप? आटा कैसे छनेगा? छेद तो भरे हुए हैं, पैक है। तो इसीलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी है, उसको खोलना ज़रूरी है, उसके छेद खुले रहें। उसके छेद खुले रहें तो ज़्यादा पानी आप पिएंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसकी सफाई होती रहेगी। लिक्विड ज़्यादा पिएंगे तो सफाई ज़्यादा होती रहेगी, और लिक्विड कम कर देंगे, ठोस खाना ज़्यादा खाएंगे तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पंच तत्व में जो जल तत्व है वो जल तत्व का इस्तेमाल ज़्यादा करो। पंच तत्व में जो पृथ्वी तत्व है जिसमें सारे अन्न आते हैं, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, उनका इस्तेमाल कम करो। हम उल्टा करते हैं, हम लिक्विड आइटम कम लेते हैं, जल कम लेते हैं और ठोस आइटम ज़्यादा खाते हैं। नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सब खाते हैं, पर हम फ्रूट कम खाते हैं, जूस कम पीते हैं, सूप कम पीते हैं, लिक्विड कम पीते हैं, शरबत कम पीते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। 72% बॉडी को मेंटेन करने के लिए लिक्विड और जल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 72% हम बॉडी को दे कहाँ रहे? दे ही नहीं रहे हम बॉडी को। और ठोस आहार तो हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि ठोस आहार 12% से ज़्यादा चाहिए ही नहीं। तो हम उल्टा कर रहे हैं, हमें जो कम चाहिए वो ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा चाहिए वो कम चाहिए। आपको स्वस्थ जीवन जीना है, आरोग्यवान रहना है, आयुष्मान रहना है। 60, 70, 80 साल की उम्र में भी एक्टिव ऐसे रहना है जैसे हमारे मोदी जी हैं। उनकी उम्र भी तो कम नहीं है, पर एक्टिव कितने हैं? दिन भर काम, नवरात्रि के व्रत में भी कितनी सेवा, व्रती व्रत, उसके बावजूद भी वो थकते नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे बीच में। हमको भी ऐसे ही कुछ करना है कि हम भी क्यों थके, हम भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं। पर वैसा कुछ करने के लिए हमारे व्रत उपवास हमारे आकाश तत्व की पूर्ति करते हैं। हमारी जितनी भी सब्जियां और सलाद हैं, जितने भी फ्रूट हैं, उनके सबके अंदर जल है, वो जल तत्व को देते हैं। हमें लेना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की हरियाली में भ्रमण करना हमारे पृथ्वी तत्व के लिए ज़रूरी है। ज़मीन में घूमना, मिट्टी में हमें चलना, ये हमारे पृथ्वी तत्व की ऊर्जा देता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। और जब हम श्रम करेंगे, पैदल चलेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, योगा व्यायाम करेंगे तो पसीना निकलेगा, तो अग्नि तत्व पैदा होगा। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए अग्नि तत्व बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम चलते हैं हमारी श्वास जल्दी जल्दी चलती है, प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जल्दी जाती है।
तो ये सारा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पंच तत्व से ये शरीर जो निर्मित है उसको पंच तत्व के संतुलन की बहुत आवश्यकता है। मैं कुल पुरोहित कर्मकांड ज्योतिष्य गए 12 साल से डॉक्टर विभाश्री दीदी के सानिध्य में ज्योतिष्य कर्मकांड चिकित्सा पंचकर्म ये सारे ज्ञान दीदी के माध्यम से सीखा हूँ। दीदी की जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम पंडित गणेश जोशी। दीदी जी से जुड़ा हूँ जब से। मैं बहुत खुश हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं दीदी जी को। हमें भाग्य है अपने महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश छोड़कर अपने महाराष्ट्र में एक संत यहाँ आकर इतना ज्ञान दिया है। हम सौभाग्यशाली है। एक महिला इतनी पढ़ी है, 40-50 साल से सेवा कर रही है। ये ज्ञान हमें उनकी तरफ से ही मिला है। जहाँ महाराष्ट्र में शनिदेव के चबूतरे पर नहीं जाना विरोध महिला के लिए करते थे, वहाँ आह्वान किया है और 16 साल के इस तपस्या का फल शासन के माध्यम से कोर्ट से सुनवाई गई है कि महिलाओं को भी दर्शन कर सकते हैं, चबूतरे पे जा सकते हैं। ये सिखाया है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने। हम भी शनि शिंगणापुर गए थे, उस वक्त हमने भी एक शंख बजाया था। मैं प्रशांत पांडे, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं और मेरा परिवार सदा से ही भक्ति पूजा पाठ में सम्मिलित रहे हैं, पर उसके बावजूद अचानक से ही एकाएक समस्याएं आना शुरू हो गई। मैं उनके साथ औरंगाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में डॉक्टर विभाश्री दीदी के मिलने आया। उनसे मिलते ही मैंने अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करा। उन्होंने मेरे एक एक प्रश्न को ध्यान से सुना, समझा और सारे संपूर्ण उत्तर मुझे दिए, और साथ में ही मुझे शनिदेव की कृपा से शनि सेवा करने का भी अवसर प्रदान करा। शनि सेवा शुरू करते ही अपने आप ही मुझे अपनी सारी समस्याओं के हल धीरे धीरे दिखना शुरू हो गए। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।